हमेशा ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो हमें इसे सिंपल बनाना होगा। तो देखो किसी से कट रहा है तो हाँ सर 3 से, 3 5 15 और 3 7 21, तो 5:7। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 5:7। आइए जी दोस्त इस सवाल को देखिए, ए बी सी, ये है मेरे राजा 2:5, ये है 3:4, मुझे चाहिए ए बी सी। अब आप एक बात कहेंगे, देखो सर दोनों ही जगह पे ए बी और सी बराबर है ना, सॉरी माफ करिए बी बराबर है। यहाँ बी कह रहा है मैं 5 हूं, यहाँ कह रहा है 3 है, तो बराबर लाने के लिए इसे 5 से गुना करो, इसे 3 से। बिल्कुल ठीक है जी। अगर इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से किया, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से किया, तो ये आया 6, ये आया 15 और ये आया 20। तो 6 15 20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 6:15:20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 6:15:20 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। लेकिन इस रेशियो को हम स्टैंडर्ड रेशियो कहते हैं। कैसे? जब भी देखो यहां से A:B है, यहां ये B खत्म हुआ और यहीं से अगला शुरू हुआ, तो इसे हम साधारण अनुपात कहते हैं। और इसको करने का एक तरीका कि 5 के आगे खाली जगह 5 भरो, 3 के आगे जगह खाली 3 भरो और गुना करो। 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 20। तो 6 15 20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। आइए आगे है A B C। तो ये है मेरे बच्चे 3:5 और 2:3। अब मेरे बाबू यहां 5 है, यहां 5 भरो। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि A B B C यानी यहां ये खत्म, यहां ये सब, यहां 2 है तो 2, तो 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो 6 10 15 यानी ऑप्शन बी मेरा राइट है। आइए मेरे भाई इसको देखेंगे तो A B और C, बड़े ध्यान से सुनना। AB का मान है 2:3 और BC का मान है 3:4। अब यहां मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? उसके पीछे कारण यह है कि 3 और 3 दोनों ही जगह बराबर है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा 2 3 4, 2 3 4। अगर आप कहें ना जी हम तो कुछ कर दें तो कर दो, तो यहाँ 3 भर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, तो भी ये 6 आएगा, ये 9 आएगा और ये 4 है, हाँ सॉरी 12, और फिर 3 लेके पुणे से कॉमन होके कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2 3 4, 2 3 4 मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये है बेसिक अनुपात कैलकुलेट करना। अब इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ए बी और डी 3 लोग हैं, ए बी का रेशियो है 3:4। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहां डी का मान है 4 और बी का मान है 3, तो इसे सही किया जा सकता है। भाई बी का मान 3 है और डी का मान है 4, तो इसे सेट किया जा सकता है। अब कैसे सेट करें जी सर? तो देखो यार, यहाँ 4 यहाँ 3, तो 3 तिया 9, मन ही मन में 4 तिया 12 और 4 चौक 16। हमसे पूछ रहा है क्या A:D का रेशियो बताओ, तो A 9 है तो D का मान 16, तो मेरे बच्चे 9:16 मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, कहता है A = 1/3। तो मेरे बच्चे अगर A = 1/3 B है, तो आप ये बात जानते हैं कि A हम यहीं रखते हैं, B को बटे ले आते हैं, तो ये आया 1/3। इसका मतलब A का मान 1 है तो B का मान 3 है। A:B, ये 1:3 है। अगला है मेरे बच्चे B = 1/2C, B/C 1/2। B का मान 1 है, C का मान 2, तो मतलब B का मान 1 है और C का मान मेरे बच्चे 2। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखो यार, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख दो, तो 1 3 6, तो मेरे बच्चे रेशियो आएगा 1:3:6। ऑप्शन बी। हम यहाँ सिर्फ चीजों को समझना और कैलकुलेट करना जान रहे हैं।
है ना। हम यहाँ पेपर वाली तर्ज नहीं सीख रहे हैं, खटाखट करने वाला, हम यहाँ बेसिक सीख रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई ए जो है वो बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है। देखो मेरे बच्चे, ए बी से 40% अधिक है, यानी बी की वैल्यू 100 है तो ए के पास 40 ज्यादा, मतलब 140 है। रेशियो लोगे तो 20 5 100, 20 7 140, 7:5। अगली लाइन में कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, यानी सी के पास 100 है तो बी के पास 20 कम, यानी 80। तो 20 चौक 80 और 20 5 100, 4:5। आइए मेरे बच्चों, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुन। यहां 5 है तो यहां पे भी 5 होगा, यहां 4 है तो यहां पे भी 4, तो ये 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 5 25। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है A:C का रेशियो बताओ, तो आंसर होगा 28:25, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा जी 3A बराबर 5B, 4B बराबर 6C। देखो मेरे भाई, ए यहीं रखते हैं, बी बटे ले आते हैं, तो 5 यहीं रहा, 3/8 भाई, 5 यहीं रहा, 3/8। ऐसे ही बी यहीं रखते हैं, सी बटे ले आते हैं, 6 यहीं रहा, अच्छा 6 को काटे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 ऊपर ही रहा, 2 नीचे चला गया। अब मेरे बच्चे अगर मैं रेशियो ढूंढने जाऊं ए बी सी, देखिए एक तो बिल्कुल साधारण वाली बात हो गई कि बी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, बराबर है, तो यानी 5:2 आंसर आ गया। दूसरा अगर मैं लिख के करूंगा तो ये कहूंगा भाई ए बी का रेशियो 5:3 है और बी सी का रेशियो 3:2 है, तो भैया 3 दोनों में कॉमन है, तो आंसर आएगा 5:3:2। एक बात और, एक छोटी सी बात और समझाना चाह रहा हूं। देखिए छोटे छोटे कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, उसी के बिहाफ पे आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्या, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 3 गुना ए बराबर 5 गुना बी। एक तो जो हमने पीछे किया कि भाई ए रखते हैं, बी बटे ले आते हैं और उससे सोल्व करें। दूसरा तरीका ये है मेरे बाबू कि हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 3 को ही भाग दे दे और 5 को भी, तो एलसीएम हुआ इनका 15। एलसीएम क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 15। अब आप ये सोचिए कि 3 को किससे गुना करेंगे 15 है, तो जवाब है 5 से। जवाब है मेरे भाई 5 से, हाँ जी। और मेरे राजा 5 को किससे गुना करें कि 15 है, सर 3 से। 5 को 3 से गुना करें और 3 को 5 से करें। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर। आपने कहा ठीक है, तो ए बी का जो आंसर आया वो मेरे बच्चे आया 5:3। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा 6 इंटू ए और 9 इंटू बी, बताओ भाई ए अनुपात बी क्या होगा। तो आप करें क्या मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 9 का एलसीएम ले लें। 6 और 9 का एलसीएम ले लें, तो 6 और 9 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 18। तो 6 को किससे गुना करें कि 18 है तो 3 से, और 9 को किससे गुना करें कि 18 है तो से। तो मेरे भाई ए अनुपात बी कितना है, 3:2। ए अनुपात बी 3:2। देखिए यार, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो ये कह रहा है कि एल बराबर 6/5 गुना एम, मतलब ये कि एल अपॉन एम का जो रेशियो है वो 6/5 आ रहा है। एम बराबर 5/8 है, एम बटे एन बराबर 5/8। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एल इज टू एम इज टू एन, तो एल इज टू एम जो है मेरे बच्चे वो 6:5 है, और एम इज टू एन है 5:8। तो बहुत ही आसान हुआ, एम दोनों में बराबर है, तो 6:5:8 आ गया मेरे बच्चे रेशियो। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है एल इज टू एन का रेशियो बताओ इन दोनों का, यानी 6:8 बताओ। तो मैंने कहा कि जो अनुपात होता है वो सबसे सरलतम रूप होता है, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8,
कट रहा है तो मेरे बच्चे आंसर आया 3:4। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे आइए बाबू, देखिए यार यहां से देखें तो एक्स यहीं रखेंगे, वाई बटे ले आएंगे तो ये आया 1/3। ठीक है। यहाँ वाई यहीं रखते हैं मेरे बच्चे, जेड बटे ले आएंगे तो ये आया 1/2। और इन दे जाए पीडीएफ देखिए मेरे बच्चे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कोई डूब भी तो है ना तो बोका चढ़ा में तो बताता 1:3, डुबली और वाई इस टू जेड है 1:2। कमेंट्स करवात থাকে একটা आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ये करवात থেকে 3 আছে एकम 3, 3 दूनी 6। तो लोकेशन लिखा আছে तो जो आंसर आया वो आया मेरे बच्चे 1:3:6। 1:3:6 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 1:3:6 मेरा सही उत्तर है। अब मेरे बच्चे इसी चीज पे आगे बढ़ते हैं, इसी के अगले रूपांतरण पे चलते हैं, जहां पे चीजें ए बी और सी यानी 3 ही एलिमेंट थे, यहां पे वही एलिमेंट मेरे भाई 4 हो गए। आइए, ए बी सी और डी। आप अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे ना, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, हर जगह इन चीजों की जरूरत होनी है। तो देखिए मेरे बच्चे, ए बी का रेशियो है 2:3, बी सी का रेशियो है 5:6, আমি তোকে দেখাই और सी डी का रेशियो है मेरे बच्चे 3:4। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ए बी सी डी का रेशियो बताइए मेरे बच्चे। तो क्या किया जाए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। देखिए अब हम इन्हें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 दिए 30, नल्ली 5 दिए 15 दिए 45, 6 दिए 18 दिए 54, और 6 चौक 24 दिए 72। तो मेरे प्यारे बच्चों नैनीताल जो आंसर आया वही, लेकिन मैंने कहा कि रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, आपको इसे सिंपल बनाना होगा। तो 3 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 18, और 3 से काटेंगे 24। तो 10 15 18 24, আমি 10 15 18 24 मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, सेम है सवाल, पी क्यू आर और एस। देख रहे दो जी इंग्रेजी लिखता ये मेरे भाई 2:7, मारिया ये है 3:4, बाप ये है 14:5। लोकेशन लिखा আছে अब आइए मेरे बच्चे, ये 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी, 3 जगह यहाँ थी, 14 यहाँ था, यानी जो जगह खाली वो लेते रहिए। अब यहाँ गुना करेंगे तो 2 गुना 3 6 गुना 14, यहाँ 7 21 गुना 14, गैलरी আছে कैमरा यहाँ 7 चौक 28 गुना 14, और यहाँ 7 गुना 20। अब मेरे बच्चों जो कट रहा है वो काटेंगे, अभी हमने सीधा सीधा गुना किया तो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब बाबू देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से काटा 10। अब गुना करेंगे तो यह आएगा 6, यह आएगा 21, यह आएगा 28, और ये जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 10। तो 6 21 28 10, 6 21 28 10 ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 6 21 28 10 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए भैया सेम ही चीज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 2:3, 2:3, और 3:4। अब क्या करना है जी, रेशियो सेट बैठाओ, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। तो देखो यार 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 3 18 27, और 9 चौक 36। अब मेरे बच्चों मुझसे पूछा जा रहा है A/D का रेशियो, यानी 12 और 36 का। तो ये A 12 है,
और डी 36 है मेरे बच्चे। मुझसे केवल ये रेशियो पूछा है, तो वो 12 एकम 12, 12 3 36। तो जो सही उत्तर आया वो 1:3 आया। नहीं लगे ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बाबू, देखिए यार यहां पे भी सेम ही काम करना है। ए यहां रखेंगे, बी बटे ले आएंगे, तो यह आएगा 2/3। अब बी यहीं रखेंगे, ये वाला सी बटे ले आएंगे, फिर आएगा 2/3। अब सी यहीं रखेंगे मेरे बच्चे, डी बटे ले आएंगे, ये आएगा 2/3। अब मुझसे पूछ रहा है B:D का रेशियो क्या होगा। B:D का रेशियो क्या होगा। अगर मुझे केवल बी और डी का ही रेशियो निकालना है, एक तो तरीका ये है कि मैं पूरे को सोल्व करूं भाई, ए बी सी डी। मैं पूरे को लिखूं 2 3 2 3 2 3। एक तो मैं पूरे को सोल्व करके ABCD का रेशियो लेके आऊं। दूसरा, मुझे जब ये बात पता ही है कि यार मुझे केवल बी और डी में ही संबंध पूछा है, तो मैं ए और बी वाले को यूज ही ना करूं, केवल इन दोनों को यूज कर ले। तो सर यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2, तो 4 6 9। अब मुझसे रेशियो पूछा था बी और डी का, तो बी 4 है तो डी 9 होगा। 4:9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 4:9 मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। 4:9 मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आते हैं आगे, इसमें ई तक भी जाता है, यानी और कंटेंट बढ़ाएं तो, लेकिन तरीका वही है, बात आपको समझनी है। तो देखिए यार, ए बी सी डी ए, 1:2, फिर 3:4, 6:9। अच्छा, 6:9 को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3। देखिए मैं इनके आंसर निकालने पे नहीं जा रहा हूं, उसको और भी आसान तरीके से निकाल सकता हूं, लेकिन अभी मेरा प्रयास केवल और केवल प्रोसेस पे। तो 4 तिये 12, 4 चौक 16, तो 3:4। इसको भी करने का मेथड वही होगा जो आप करते हैं। 2 यहाँ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 3 यहाँ है, यहाँ 4 यहाँ पे भी, 3 यहाँ, 3 3 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 चिंग 36, 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48, और 9 9 चौक 36 दूनी 72, और भैया 4 चौक 16 चिक्के 96। अब हमें देखना है कुछ कॉमन आ रहा है तो उड़ा सकते हैं। जैसे ध्यान दे तो 6 कट रहा है, 6 तिया 18, 6 चिंग 36, 6 8 48, 6 12 72, 16 छिक्के 96। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी सही है। यानी हमें तरीका पता होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए बाबू, सेम सवाल है, बात को आराम से समझना, प्रैक्टिस करनी है आपने। आपको सवाल के आंसर पे नहीं जाना बल्कि उसके प्रोसेस पे जाना है, क्योंकि प्रोसेस आपके काम आना है। 5:9, फिर है 4:3, फिर है 2:3, फिर है मेरे बच्चे 2:5। बहुत बढ़िया। और हमें अल्टीमेटली रेशियो निकालना है A:E का। देखिए यहां 4 है तो यहां 4 लिखो, यहां 2 लिखो, यहां 2 लिखो, यहां 9 है तो 9 लिखो, 9 लिखो, 9 लिखो, यहां 3 लिखो, यहां 3 लिखो, यहां 3 लिखो। अब मुझे सबकी गुना नहीं करनी, मुझे रेशियो जो पूछा वो A:E था। यहां सबका पूछा इसलिए सबको किया, यहां A:E पूछा है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे केवल और केवल यहाँ A:E पे ही काम करना होगा। बाकियों को सबको मैं हटा दूंगा लाइन से कि भाई बाकियों का मुझसे कोई वास्ता नहीं। अब जब कैलकुलेट करने जाऊंगा तो यह आएगा भाई 5 गुना 4 गुना 4, यही बात बनी, 2 दूनी 4। आपने कहा ठीक है, यहां करूंगा तो 5 गुना 9 गुना 9, कैसे? 3 गुना 3 9, 9 गुना 9, 5 से 5 कट जाएगा, रेशियो निकालेंगे मेरे बच्चे तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो जो राइट आंसर आएगा वो 16:81 आ जाएगा।
यानी हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या जानना चाह रहा है, हम उस पर चर्चा करें। अब देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या रेशियो में इस तरह से चीजें लिख के दे देगा और आपसे कहेगा ए बी सी का रेशियो लाइए। आप ये समझिए कि आपको 2 ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी दे रखा है। हमें क्या करना है कि 2 3 4 का एलसीएम लेना है। 2 3 4 का एलसीएम लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 3 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा कितना, 12। तो एलसीएम आया मेरे भाई 12। तो 2 को किससे गुना करेंगे, 12 है तो 6 से। 3 को किससे गुना करेंगे, 12 है 4 से। 4 को किससे गुना करेंगे, 12 है 3 से। तो ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो 6:4:3 आएगा। ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो 6:4:3 आएगा। 6:4:3 आएगा। आइए मेरे भाई, यहां है 4 गुना ए, 6 गुना बी और 5 गुना सी। अब मेरे बच्चे 4 6 5 इन सभी नंबर का एलसीएम अगर मुझे निकालना पड़े तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आएगा कितना, 60। सब का एलसीएम लेना। अब आपने बस ये सोचना है कि सर 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, 15 से। यानी 60 को 4 से डिवाइड किया, 60 को 6 से डिवाइड किया 10 और 60 को 5 से डिवाइड किया 12। तो मतलब ए बी सी का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 15:10:12, यानी ऑप्शन बी। समझे कि नहीं मेरे बाबू? आइए अब देखिए यहां क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स का 15%, एक्स का 15%, वाई का 25% और जेड का 50% आपस में बराबर। देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि परसेंटेज सारी जगह कट जाएगा क्योंकि बटे 100 आएगा, कट जाएगा। 5 से काटेंगे 3 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा और 5 से काटेंगे 10 आएगा। यानी कुल मिला के यहाँ 3 गुना एक्स, यहाँ 5 गुना वाई और यहाँ 10 गुना जेड आया। अब मेरे बच्चों 3 5 और 10 का एलसीएम ले लो। 3 5 और 10 का एलसीएम ले लो। तो 3 5 और 10 का मेरे प्यारे बच्चों जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 30। तो 3 को किससे गुना करेंगे, 30 आए 10 से। 5 को किससे गुना करेंगे, 30 आए 6 से। और 10 को किससे गुना करेंगे, 30 आए 3 से। तो आंसर जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 10:6:3 होगा। 10:6:3, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर होगा। आइए देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ए का 30%, सारे परसेंटेज में नहीं तो भिन्न बना देते हैं, 30%। बी का 0.25, 0.25 और सी का मेरे बच्चे 1/5। देखिए अगर आप समझदार हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, सबको ही डेसिमल में लिख सकते हैं और फिर डेसिमल खत्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे ध्यान से देखेंगे तो ये ए गुना में 0.3, या काटता हूं चलो, ये पॉइंट हटाएंगे बटे 100 आएगा। और नीचे यहां पे भी अगर मेरे बच्चे में 100 बना दूं तो 20 से नीचे गुना, 20 से ऊपर गुना, कम पल्ले पड़ेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। इससे फायदा है वो ये हुआ 20 पंजे 100, 100 100 काट दिया मैंने, सब में से 100 खत्म कर दिया। अब क्या हो गया, ऊपर से काटना आसान है, 5 6 30, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। यानी मेरे बच्चे ए का 6 गुना, बी का 5 गुना और सी का 4 गुना। अब मुझे एक ही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 6 5 और 4 का एलसीएम लेना है। 6 5 4 का मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेना है। क्या एलसीएम आएगा जी, 60। अब मुझे ये देखना है कि यार 6 को किससे गुना करेंगे, 60 आए 10 से, मतलब 60 को 6 से डिवाइड किया 10, 60 को 5 से डिवाइड किया 12 और 60 को 4 से डिवाइड किया 15। तो जो राइट आंसर आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 10:12:15 है। 10:12:15।
मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। 10, 12, 15। आइए बाबू, यहां देखिए, यहां है ए का 1/3, बी का 3/4 और सी का 1/6। देखिए यार, एक सबसे साधारण तरीका ये कि बटे की चीजें हटा लीजिए। कैसे हटे सर बटे की चीजें? ऐसा नहीं, केवल यही तरीका मैं कर ये सकता हूं कि ए और बी का रेशियो ले लूं, फिर बी और सी का ले लूं, फिर सोल्व कर लूं। या मैं ये करता हूं कि यार बटे मारा 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 से भाग होने वाला नंबर ले लेता हूं 12। तो मजे की बात यह कि 12, 12, 12 कर। जब मैं ऐसा करूंगा तो 3 चौक 12, यह आएगा 4 इंटू ए। समझने में आसानी होगी। 4 तिये 12, 3 तिये 9, 9 गुना बी, 6 दूनी 12, 2 गुना सी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, 4, 9 और 2 का एलसीएम लेना। अगर मैं एलसीएम लूंगा 4, 9, 2 का, तो वो आएगा मेरे बच्चे 36। अब सोचो 4 को किससे गुना करें कि 36 आए, या 36 को 4 से भाग देंगे 9, 36 को 9 से भाग देंगे 4, और 36 को 2 से भाग देंगे 18। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी का जो सही अनुपात आएगा वो 9:4:18। ये मैं बिल्कुल डिटेल और लॉन्ग मेथड से चीजें समझा रहा हूं ताकि एक बार हमारा प्रोसेस एटलीस्ट क्लियर हो सके। हमें प्रोसेस समझना और चीजों पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देना है। अब आते हैं बाबू इससे आगे पे। यहां क्या होगा कि यहां आपको एबीसी रेशियो चाहिए, ए बी और सी रेशियो मुझे चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि मुझे ए अनुपात बी ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो क्या करें? तो यार ये क्या करो कि जो चीज बटे में है ना उन्हें क्रॉस गुना कर दो। 2 को इससे गुना कर दो, 3 को इससे। तो 3 को 3 से किया 9 और 2 को 7 से किया 14। ऐसा करते क्यों है ध्यान देना, 3/2 और 7/2। यार हमारा जो मेन टारगेट है ना वो यही है कि हम एलसीएम लेके ना बटे की चीज हटाते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो 9:14। तो मेरे बच्चे मोटी बात ये समझा करो, डायरेक्ट गुना करो। 3 को 3 से किया 9, 2 को 7 से किया 14, 9:14। इसे करेंगे मेरे भाई 7 को इससे गुना और 5 को इससे गुना। बी अनुपात सी होगा 7:5। अब आइए मेरे बच्चे, अब हम क्या करें? अब हमने रेशियो तो सीखा ही है। समझदार है वो डायरेक्ट जानता है 14 बनाने के लिए, 14 बनाने के लिए 2 से गुना करो, खत्म करो सर। 9 आया, 14 आया और 10 आया। तो ए बी सी का रेशियो आया 9:14:10। मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही जो उत्तर आएगा वो 9:14:10 आएगा। 9:14:10 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। आइए मेरे बच्चे देखो यार, 5 को इधर गुना करो, 3 को इधर कर दिया जी। हमें ए बी सी और डी चाहिए, तो 5:3। बहुत बढ़िया। अब यहां आते हैं मेरे बाबू, 8 को यहां और 7 को यहां, तो 8:7। मेरे बच्चे 21 को यहां और 10 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21:10। अब हमसे जो पूछ रहा है वो वैल्यू निकालते हैं। हमसे सभी का अनुपात पूछ रहा है। 3, 3, 7, 7, 21 था तो 21, 21, 8। देखो यार गुना करेंगे 8 पंजे 40 गुना 21, 24 गुना 21, 21 गुना 21 और 21 गुना 10। पहले इतनी बात समझे। अब मजे की बात यह कि पूरे में 21 उड़ जा रहा है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 40
अनुपात 24 अनुपात 21 अनुपात 10। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 40 24 21 10। देखो बाबू करना का है, यहां 9 और 3 है, तो देखो यार इसका अनुपात निकल रहा है सीधा सीधा, कैसे? 3 एकम 3 3 तिया 9, तो यहां जब क्रॉस करोगे ना तो 1 गुना 2 होगा और 3 गुना 1 होगा। तो मेरे बच्चे ए बी सी और डी, तो ए बी का जो रेशियो होगा वो 2 अनुपात 3 होगा। बीसी की बात करें 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 दूनी 4 अनुपात 5 होगा, 4 अनुपात 5 होगा। और डीसी की देखो यहां गड़बड़ कर गया, यहां डीसी लिख गया जबकि होना था सीडी, तो उल्टा करना। तो देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये आएगा 7 6, लेकिन 7 6 आया डीसी, यानी डी 7 है और सी है 6। अब हमें इन सब का रेशियो चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 5 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6। देखो यार 6 चौक 24 24 दूनी 48, 6 चौक 24 तीय 72, 6 5 30 30 तीय 90, 5 तीय 15 15 7 105। अब देखो बाबू 3 से निपटेंगे सारे, 3 से ही निपटेंगे, तो 16 24 30 35, तो आंसर आएगा 16 24 30 35, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो। आइए बाबू देखिए यार, ये भी एक ऐसी टाइप है जो अरिथमेटिक में आपको बहुत सारी जगह मिलेगी, चाहे वो परसेंटेज ले लें, चाहे टाइम एंड वर्क ले लें, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस ले लें, या सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारी जगह ये टाइप आएगी। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों सवाल में ऐसे कह रहा है ए अनुपात बी प्लस सी, ये है मेरे प्यारे बच्चों 1 अनुपात 2। अगला है बी अनुपात सी प्लस ए, ये है 2 अनुपात 3। हमसे पूछ रहा है ए इज टू बी इज टू सी का मान ज्ञात करिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों करो क्या, एक बात सोच के बताना यार, है यहाँ पे भी ए बी सी तीनों लोग, यहाँ पे भी ए बी सी तीनों लोग हैं। आपने कहा ठीक है, लेकिन यहां तीनों की टोटल वैल्यू है 3, 1 और 2 3, जबकि यहां तीनों की बी सी ए यानी तीनों की टोटल वैल्यू 2 और 3 5। तो दोनों जगह दोनों की वैल्यू सेम करनी है, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों 5 से गुना करो, इससे 3 से, तो इधर भी 3 से इधर भी 3 से। इससे क्या हुआ, मैंने दोनों जगह वैल्यू 15 बना दी, इधर 5 से इधर भी 5 से। आइए बाबू देखिए यार, ये भी एक ऐसी टाइप है जो अरिथमेटिक में आपको बहुत सारी जगह मिलेगी, चाहे वो परसेंटेज ले लें, चाहे टाइम एंड वर्क ले लें, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस ले लें, या सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारी जगह ये टाइप आएगी। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों सवाल में ऐसे कह रहा है ए अनुपात बी प्लस सी, ये है मेरे प्यारे बच्चों 1 अनुपात 2। अगला है बी अनुपात सी प्लस ए, ये है 2 अनुपात 3। हमसे पूछ रहा है ए इज टू बी इज टू सी का मान ज्ञात करिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों करो क्या, एक बात सोच के बताना यार, है यहाँ पे भी ए बी सी तीनों लोग, यहाँ पे भी ए बी सी तीनों लोग हैं। आपने कहा ठीक है, लेकिन यहां तीनों की टोटल वैल्यू है 3, 1 और 2 3, जबकि यहां तीनों की बी सी ए यानी तीनों की टोटल वैल्यू 2 और 3 5। तो दोनों जगह दोनों की वैल्यू सेम करनी है, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों 5 से गुना करो, इससे 3 से, तो इधर भी 3 से इधर भी 3 से। इससे क्या हुआ, मैंने दोनों जगह वैल्यू 15 बना दी, इधर 5 से इधर भी 5 से। अब ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6, और तीनों की वैल्यू कितनी है 15। तो भैया 5 और 6 11, तो बची कितनी मेरे भाई 4, तो सी की वैल्यू है 4। अब देखना ध्यान से, 6 और 4 का जोड़ कितना बना 10, और यहां है भी कितना 10। अगर सी जमा ए पूछूं तो कितना आ रहा है 9, तो सी जमा ए पूछूं तो 5 और 4 कितना हो रहा है,
और आपसे यही पूछ रहा है एबीसी का रेशियो, तो 5:6:4। एक सवाल में मैं जानता हूं नहीं पल्ले पड़ा होगा, और एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे इस पे आइए, ए अनुपात बी प्लस सी, ये है मेरे बच्चे 1:3। अगला है सी अनुपात ए प्लस बी, ये है मेरे प्यारे बच्चों 5:7। ध्यान देना, एबीसी का रेशियो यहां देखें तो 3 और 1 4, यहां एबीसी का रेशियो देखें तो 5 और 7 12। जोड़, रेशियो नहीं जोड़। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आ रहा, यहां 4 है यहां 12, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी वही ग्रुप है एबीसी और यहां पे भी मेरे राजा वही ग्रुप है एबीसी, तो दोनों जगह सेम करना होगा। कैसे करें? सेम करने के लिए इसे 3 से गुना कर दो सर, 12 12 हो जाएगा। तो इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से। अब बहुत सिंपल है सर, ए का मान आ गया कितना, ये वाला क्या था, C/A। ठीक है, पीछे वाले में हमसे तीनों का रेशियो पूछा था, ठीक है, इसमें आइए। तो मेरे भाई ये बताओ कि ए का मान कितना आया, 3, बिल्कुल ठीक है। सी का मान कितना आया, 5। हमको ये पता है कि यार तीनों का जो कुल मिला के मान है वो है 12। 5 3 8, तो बी का मान कितना हुआ, 4। और सवाल में हमसे पूछा क्या, B/C+A, B/C+A। तो बी का मान है मेरे भाई 4 और C+A का मान कितना है, 5 और 3 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 1:2। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, इस टाइप में यहां सवाल में क्या होगा कि दो चीजों को मिलाएगा। कैसे? ABCD। आपको कह रहा है कि ABC का जो रेशियो है वो 4:7:9, ये रेशियो है 4:7:9, जबकि BCD का जो रेशियो है 28 36 और 21 है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझना और समझाना। बी और सी का मान दोनों ही केसेस में बराबर, यहां पे बी सी वही है, यहां पे वही है, तो हर हाल में ये होगा कि ये दोनों सेम होंगे। तो इन दोनों को सेम करने के लिए इसे 4 से गुना करोगे और इसे भी 4 से करोगे, तो यही बन जाएगा 9×36। ये सेम मल्टीपल दिया होगा तो इधर भी 4 से करेंगे, तो ये 16, माफ करिएगा, ये मेरे बच्चे 16 होगा, ये होगा 28, ये होगा मेरे बच्चे 36। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 28 36 21, 16 28 36 21, ये मेरा राइट आंसर होगा। आइए अब देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में और मजा आएगा इसे सोल्व करने में। ABCD, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा चीजों को। कहता है जी ये रेशियो है 11:6:8 और ये वाला रेशियो है 9:12:5। आना जी समझना। अब कहानी ये है मेरे राजा, क्या कहानी है सर? कहानी ये है कि हमें इनको बराबर करना है, तो 9 और 6 का एलसीएम ले लो, क्या होगा, 18। तो 18 बनाने के लिए इसे 3 से करोगे, इसे 2 से, तो ऐसे ही 2 से यहां पे भी, 2 से यहां से भी, यहां 3 से क्या, तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। अब अपने आप सेटिंग हो जाएगी। 11×3 = 33, 6×3 = 18, 9×2 = 18, यहाँ 8×3 = 24, 12×2 = 24 और 5×2 = 10। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा 33 18 24 10। यानी किसी एक को बराबर करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, रेशियो में ही एक और टाइप है। देखो यार, जब भी आपको ऐसे सवाल दे रखा हो तो ऐसे सवालों का करना क्या है, एक ही तरीका है, रामबाण तरीका। हमसे एबीसी रेशियो पूछा हुआ, आप करिए क्या, अपनी तरफ से इन सब को इक्वल टू के मान लीजिए। अपनी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों इन सबको इक्वल टू के मान लीजिए। तो A/4 को के मानेंगे, तो मेरे बच्चे A का मान आएगा 4 के, B/5 के है तो B का मान आया 5 के,
और C/6 है, तो मेरे प्यारे बच्चों C का मान आया 6K। पासपोर्ट से ही करते हैं। अगर मुझे इनका रेशियो निकालना तो के तो आंसर आया 4:5:6। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 4:5:6। 4:5:6। हाँ जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, जब बटे में होगा और ऊपर कुछ नहीं होगा, सीधा ABC होगा, तो डायरेक्ट ABC का जो रेशियो 4:5:6 ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। जैसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहां अगर मैं आपसे ABC का रेशियो पूछूं ना, तो बटे में ये तो सीधा यही रहेगा 3:4:5। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे के मान के इक्वल, तो भी आंसर आपका 3:4:5 ही आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये था रेशियो का बेसिक हिस्सा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी और आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप इन चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए।